भगवती सूत्र में कहा गया है, समनो वासगस्य णम भन्ते पुब्बामेव तसपान समारंभे पच्चखाए भवई पुडवी समारंभे अपच्चखाए भवई सेय पुडवीम खणमाणे अन्नयरम तसम पानं विहिंस्यज्जा शेणम बनते तं वयम अतिचरति नो इणट्ठे समट्ठे नो खलु से तस्य अतिवायाए आउट्टति समनोवासकस्य नम भन्ते पुब्बामेव बनप्फै समारंभे पच्चखाय सेय पुडविम खणमाणे अन्नयरस्य रुक्षस्य मूलम छिंदज्जा शेणम भन्ते तम वयम अतिचरति नो इणट्ठे समट्ठे नो खलु से तस्य अतिवायाए आउट्टति। भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है, एक श्रमणोपासक यानी श्रमणों की उपासना करने वाला श्रावक है। श्रावक है, त्याग प्रत्याख्यान भी किया है। तो उस एक श्रमणोपासक ने यानी श्रमणोपासक ने त्याग लिया है कि त्रस्त प्राणियों का वध करने का उसने प्रत्याख्यान स्वीकार कर लिया। त्रस्त प्राणियों की हिंसा नहीं करना, उसने त्याग त्रस्त प्राणियों की हिंसा का लिया है। त्रस्त प्राणियों की हिंसा करने का त्याग प्रत्याख्यान है, किंतु उसने पृथ्वी काय की हिंसा का त्याग नहीं लिया है। त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया है, प्रत्याख्यान लिया है। पृथ्वी काय की हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं किया है। अब वह श्रावक पृथ्वी को खोद रहा था, मिट्टी पृथ्वी खोद रहा था, खदान खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते कोई त्रस्त प्राणी की भी हिंसा हो गई या हो जाती है मान ले, या वो खोदते खोदते वो हिंसा करता है या वो हो जाती है, तो यहां प्रश्न यह किया गया है कि उसके त्रस्तकाय की हिंसा का प्रत्याख्यान किया हुआ था। वो खदान में मिट्टी खोद रहा था। अब मिट्टी खोदते खोदते वो त्रस्त प्राणी की हिंसा भी कर ली या हो गई मान ले, तो उसका जो नियम त्याग था उसका भंग, उसमें अतिचार हुआ या नहीं हुआ, दोष लगा या नहीं लगा, त्रस्त तो मर गया जीव। यहां उत्तर दिया गया है कि यह यानी उसके उस त्रस्त प्राणी की हिंसा से प्रत्याख्यान का भंग नहीं होता है, अतिचार नहीं लगता है। त्रस्त प्राणी की हिंसा हुई है, फिर भी उसके जो त्याग है उसमें दोष नहीं लगता है, अतिचार नहीं लगता है। तो भी क्या कारण है, दोष क्यों नहीं लगता? उसके तो प्रत्याख्यान किया हुआ था त्रस्त प्राणी की हिंसा का त्याग प्रत्याख्यान। त्रस्त प्राणी मिट्टी खोदते खोदते मर गए, तो दोष क्यों नहीं लगा? नियम त्याग में दोष क्यों नहीं लगा? तो यहां बताया गया कि दोष इसलिए नहीं लगता, अतिचार इसलिए नहीं लगता कि वो उस त्रस्त प्राणियों को मारने के लक्ष्य से, मारने के संकल्प से प्रवृत्ति नहीं कर रहा था, इसलिए उसको नियम में दोष नहीं लगेगा। इसी तरह अगला प्रश्न किया गया, वो श्रमणोपासक है कोई, उसने वनस्पति काय की हिंसा का त्याग कर दिया, और वह श्रावक श्रमणोपासक वो पृथ्वी यानी खदान में वो मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते रुक्ष से मूलम छिंदज्जा, कोई वृक्ष का मूल जड़ वो भी कट गई, छिन्न हो गई। तो प्रश्न है कि उसको वनस्पति काय के प्रत्याख्यान के नियम में दोष लगा या नहीं लगा?
तो यहां भी यही उत्तर दिया कि नहीं, उसको दोष नहीं लगेगा, नियम में दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके वनस्पति काल की हिंसा का प्रत्याख्यान था। वो तो बेचारा मिट्टी खोद रहा था, न कि उसका इरादा संकल्प वनस्पति की हिंसा का था। मिट्टी खोदते खोदते कोई जड़ कट गई है, उसका इरादा नहीं था, संकल्प नहीं था, इसलिए उसके वनस्पति काय के हिंसा के त्याग में उसको दोष नहीं लगेगा। तो ये यहाँ दो सूत्र श्रमणोपासक और हिंसा से अतिचार दोष के संदर्भ में जो दिए गए हैं, वैसे बड़े एक महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि वो त्याग है जिसका उसकी हिंसा हो गई तो भी अतिचरण नहीं, अतिचार नहीं लगता है। तो यूं भगवती सूत्र में अनेक महत्वपूर्ण ऐसी अच्छी तात्विक बातें, त्याग संयम के संदर्भ की बात भी यूं आ जाती है। तो यह एक हमारा मानो विकास है कि आज हम लोग यूं ग्रंथ हाथ में लेकर बांच रहे हैं। आज से 60, 70, 80 साल पहले तो जब परम पूज्य कालूगणी व्याख्यान फरमाते थे तो उनके हाथ में तो ऐसे ग्रंथ रहे थे या नहीं, हमारे यहाँ तो छपे नहीं थे। वे तो कोई वो हरी पटड़ी जैसा भले पन्ने हाथ में रख करके व्याख्यान फरमाते होंगे, परंतु आज वो हरी पटड़ी, वो पन्ने तो हम कभी कभी हाथ में लेते हैं। चतुर्दशी को हाथ में लेने का काम पड़ सकता है और भी कभी कभी काम ले लें। तो आजकल तो ये हरी पटड़ी तो मानो हमारे बहुत ही कम हो गई होगी, या गुरुकुलवास में तो कम ही देखने का, कभी कभी कभार के सिवाय। तो यह एक तरह से तो विकास है कि वो इतना संपादन आदि का कार्य हुआ और ग्रंथ इतने प्रकाशित रूप में सामने आ गए। अब वो पटड़ी और पन्नों को देखना थोड़ा कठिन काम सा हो गया और पुस्तकों से पढ़ना बताना थोड़ा इजी और एक आदतन सा थोड़ा काम हो गया है। परम पूज्य कालूगणी अभिवंदना सप्ताह का उपक्रम चल रहा है और विकास की बात है। तो यूं तो हम विकास की बात को देखें, विकास के सबसे मूल तो भिक्षु स्वामी को ही मान लें। तो तेरा पंथ का जन्म और तो विकास क्या, जन्म क्या, और वो तो भिक्षु स्वामी तो हमारे परम एक हैं, ऐसा लगता है। उन्होंने तो कितना विकास किया है। वो नया प्रारंभ करना और फिर उसको रास्ते पर थोड़ा ला देना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, रास्ते पर पटरी पर ट्रेन आई हुई है, फिर चलाना भी महत्वपूर्ण बात है, और ट्रेन को पटरी पर ला देना वो कितनी बड़ी बात है। राजपथ बना बनाया मिल जाए फिर उस पर चलना तो आसान है। हम लोग विहार करते हैं, आजकल प्रायः बहुत सड़कें मिल जाती है, राज हाईवे मिलते हैं, तो हाईवे पर फट फट तेज गति से चल सकते हैं। पर कालूगणी या पूर्व आचार्य विहार करते थे, उनको इतने राजपथ कहाँ मिले होंगे। कैसे वो तो मिट्टी में और मेवाड़ में कैसे पहाड़ी रास्तों से, कैसे पगडंडियों से बिहार, स्वामी जी आदि ने कैसे वहां बिहार किए होंगे। पर हमें तो आजकल बहुत राजपथ मिलते हैं, और राजपथ पर चलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो विकास के लिए राजपथ मिल जाए। अब आप लोग कार आदि में यात्रा करते हैं, अब कार सड़क पर जितनी दौड़ती है, अब मिट्टी में कार को दौड़ाना हो तो कितनी क्या दौड़ पाएगी, जो भी स्थिति होगी। तो आचार्य भिक्षु ने मानो वो राजपथ बनाने का कुछ कार्य किया था, और हमारे भिक्षु स्वामी के उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपने ढंग से गति की है, स्थिति गति की है। और दयाचार्य प्रवर ने कितना विकास किया है। अगर
भूल न हो तो आचार्य भिक्षु के बाद विकास में श्रीमद दयाचार्य का भी, यूं तो भारमल जी स्वामी भी परम पूजनीय आचार्य श्री थे, रायचंद जी स्वामी भी थे, अपने अपने ढंग से आगे बढ़े हैं या संघ की सुरक्षा की जो भी। दयाचार्य और रायचंद जी स्वामी का आचार्य काल तो लगभग समान था, दोनों का लगभग 3 दशकों का 30-30 वर्षों का आचार्य काल रहा। और रायचंद जी स्वामी का अपना आचार्य काल, और फिर जीतमल जी स्वामी उनके उत्तराधिकारी बने। और रायचंद जी स्वामी ऐसे संभवतः थोड़ी बख्शीश करना, वो बख्शीश ऐसे थोड़ी कृपा करा देते थे। एक दिन जीतमल जी स्वामी ने निवेदन किया, गुरुदेव आप यूं आए दिन बख्शीशें करा रहे हो, या भविष्य में कहीं भारी न पड़ जाए इतना को बख्शीशें। तो फरमाया जीतमल, मैंने बख्शीशें तो कई कर दी है, पर एक बात है, चोटी तुम्हारे हाथ में, चोटी तेरे हाथ में है। एक ऐसा मानो सूत्र सा दे दिया, गुरु कई बार ऐसा कोई सूत्र दे देते हैं मानो कि चोटी तेरे हाथ में है। वो मानो ऐसा सूत्र उनको मिला होगा, तो भविष्य में जब वे आचार्य बने तो वो चोटी वाली बात को संभवतः थोड़ा काम में भी लिया होगा। तो नागौर की पट्टी का प्रसंग है जो भी, खैर। तो हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने कितना अपना योगदान जो भी दिया है, जयाचार्य प्रवर ने भी विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। कितना ग्रंथों का प्रणयन आचार्य भिक्षु ने भी कितना किया। आचार्य भिक्षु ने इतना राजस्थानी भाषा में प्रणयन किया, फिर दयाचार्य ने कितना प्रणयन किया। उसके बाद में राजस्थानी भाषा में प्रणयन करने वाले सर्वाधिक संभवतः आचार्य तुलसी हुए, जिनका राजस्थानी भाषा में दयाचार्य के बाद, भिक्षु स्वामी के बाद हमारे आचार्यों में राजस्थानी भाषा में सृजन करने वाले संभवतः फिर नंबर 3 में आचार्य तुलसी आते हैं। तो हम कालूगणी की बात, कालूगणी ने अपने ढंग से, अभी साध्वी प्रमुखा जी का बहुत लंबा भाषण हुआ और बहुत विविध विषयों का उन्होंने स्पर्श भी किया। और इन 7 दिनों में जो हमारे मुख्य वक्ता बोले हैं वो बड़े अच्छे, वैसे काफी अच्छे वक्तव्य मुख्य वक्ताओं के, वक्त्रियों के हुए हैं, और अपने अपने विषय पर अच्छा प्रकाश डालने का उन्होंने प्रयास किया है। 4 भाषण तो हमारे पदस्थों के ही, आज साध्वी प्रमुखा जी का हो गया, 2 विषयों की मुख्य वक्ता साध्वी वरिया थी, एक की मुख्य मुनि थे, 4 तो हमारे वो भाषण तो पदस्थों में ही हो गए, बाकी 3 और हमारे संतों और साध्वी जी के हुए। तो 7 भाषण हुए, एक भाषण माला सी हो गई, व्याख्यान माला सी हो गई, बड़े अच्छे भाषण हो गए। कोई कहीं इनका उपयोग कोई करना चाहे तो कालूगणी के संदर्भ में ये 7 दिनों के हमारे मुख्य वक्ताओं के जो भाषण हुए हैं, एक कालूगणी के जीवन को उद्योतित करने वाले, उजागर करने वाले एक ये 7 भाषण हमारे चारित्रात्माओं के हुए हैं। तो वैसे कुल मिलाकर के अच्छे भाषण हुए। जैसे वो कई होती है ना, व्याख्यान मालाएं होती है कि वर्ष में एक दिन अमुक नाम से व्याख्यान माला, तो वो विद्वान आते हैं, भाषण देते हैं व्याख्यान माला में, तो अच्छा उपक्रम वो भी। तो हमारे तो 7 विद्वान विदुषी मान ले, जो भी 7 भाषण हमारे तो हो गए हैं, तो हमारे तो 7 वक्ता हुए। बहुत अच्छा साधुवाद की बात है, कितनी तैयारी की होगी, कितना कालूगणी के संदर्भ में जो भाषण दिए गए हैं, अपने आप में एक अच्छे स्तुत्य प्रयास प्रतीत हो रहा है। और ये 7 दिनों की व्याख्यान माला का क्रम रहा, और मेरे से पूर्व ये मुख्य वक्ताओं के भाषण होते तो बहुत अच्छा प्रतीत हुआ कि बहुत अच्छे भाषण हो रहे हैं, थोड़े लंबे भी होते, अच्छे भी होते। साध्वी प्रमुखा जी का तो डबल भाषण सा हो गया आज। वो साध्वी वरिया ने 2 दिनों में बोला है,
साध्वी प्रमुखा जी ने एक ही दिन में 2 भाषण जितना वो टाइम लेकर के बहुत सांगो पंग जो कहते हैं ना कालुगणी का विकास की बात को बहुत विस्तार से एक एक बात को यानी एक मानो लगता है श्रम पूर्वक एक एक बात को उजागर करते करते ये कालुगणी की श्री वृद्धि विकास की बात को प्रस्तुत किया। तो बहुत अच्छा जो ये विदुषी विद्वानों की व्याख्यान माला में जैसा वो भाषण होता है ना, जैसे ऐसे साध्वी प्रमुखा जी का भी हुआ, वैसे साध्वी वरिया के भी अच्छे हुए, यानी कुल मिला के 7 ही भाषण हुए हैं, संतों के भी हुए साध्वी जी। तो ये 7 दिनों के कालुगणी के संदर्भ में भाषण हुए हैं। वो एक तो जब कालुगणी की जन्म शताब्दी आई थी तब थोड़ा ऐसा माहौल छापर में बना था। जब विक्रम संवत 2033 में कालुगणी प्रवर की जन्म शताब्दी था, परियारा से गुरुदेव पधारे थे छापर, तब वो एक कालुगणीमय माहौल सा बना था। कुछ अंशों में वैसा ही माहौल अभी देखने को मिला कि छापर में कालुगणी 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 के अमुक आयाम अमुक ऐसे 7 दिनों में मानो काफी सांगोपंग या कुछ अंशों में सांगोपंग रूप एक विवेचना की गई है। तो ये ऐसे तो ठीक है, भाषण हो गए और उनको व्यवस्थित रूप को दिया जाए तो कालुगणी के भी छापर में चतुर्मासवार कालुगणी पर 1 सप्ताह का कार्यक्रम चला। ये भाषण हमारे मुख्य वक्ताओं के उन दिनों में हुए थे। तो ये हमारे अच्छा एक भाषण वाला का क्रम रहा। तो कालुगणी ने विकास में अपना योगदान दिया और बाद में आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। और हम देखते हैं विकास के क्रम को आज हमारे धर्म संघ में या अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली साध्वी जी है। वो कल वो किताब का लोकार्पण हुआ, गुरुदेव तुलसी की पुस्तक वो रिद्धि प्रभा बैठी थी, वो साध्वी जी वो अंग्रेजी में अनुवाद करने की बात। तो कालुगणी के युग में तो संभवतः अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली कोई साध्वी जी संभवतः नहीं ही होगी। तो आज तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली हमारी फीमेल में यानी साध्वी जी हैं। इधर समणिया भी हैं जो अंग्रेजी में जिनका विकास है, गति है। तो यह भी विकास है। आज संतों के नाम के आगे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, साध्वी जी के नाम के आगे डॉक्टर, समणी के नाम डॉक्टर लगा सकते हैं, परंतु आज से 60 साल पहले तो किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा सके ऐसी संभवतः स्थिति नहीं थी। आज हम खुले आम हमारे डॉक्टर मुनि अमुक, डॉक्टर साध्वी अमुक, डॉक्टर समणी अमुक, जो डॉक्टर डॉक्टर लगा करके उनका नाम लिया जा सकता है। और किसी के लिए एमबीए कह करके नाम हमारे साध्वी जी के एमबीए हैं। तो यह एक विकास है। तो हमारे धर्म संघ में वो विकास हुआ है। तो ये विकास का क्रम कि जो विकास करणीय है तो विकास करें, लगे नहीं करनी है तो रोक दें, इधर हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो जो विकास का दिशा क्रम ठीक लगे तो उधर आगे बढ़ें, और लगे अब आगे नहीं बढ़ना तो दरवाजा बंद कर दें, अब आगे नहीं बढ़ना अभी भाई। तो ये विकास, आगे बढ़ना और पीछे मुड़कर भी आवश्यकता अनुसार देखना, सिंहावलोकन भी करना, कभी विहंगावलोकन भी करना। तो विकास में परम पूज्य कालुगणी का जो योगदान है, कितनी श्री वृद्धि हमारे धर्म संघ में हुई। और साध्वियों के विकास की बात है, मैं भूल न करूं तो उसका कालुगणी ने कहा कि तुलसी तुम ध्यान देना, मेरा मैं भूल न करूं। तो गुरुदेव तुलसी ने अपने मुख से फरमाया था, मुझे याद जो आ रहा है कि कालुगणी को मैंने ही निवेदन किया था, कि गुरुदेव साध्वियों की दीक्षा तो इतनी हो रही है, इनमें शिक्षा का विकास नहीं है। तो बाद में कालुगणी ने कहा तुलसी इस पर तुम ध्यान देना, तो कहा साध्वी शिक्षा की विकास की तो मैंने ही मूल अर्ज की थी कालुगणी को कि साध्वियों में दीक्षाएं तो हो रही है, शिक्षा का विकास नहीं है। तब बाद में कालुगणी ने फरमाया कि इस पर तुम ध्यान देना। ऐसा मुझे याद आ रहा है गुरुदेव के मुख से जो मेरी बात या जो हमने जो सुना था उस क्रम से। तो कालुगणी के युग में गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे मुनि
तैयार हुए थे, फिर आचार्य तुलसी युवाचार्य बन गए थे, बाद में आचार्य बन गए थे, और भी ऐसे कितने कितने संत। और फिर हालांकि साधियों का विकास उस जमाने में अपनी सीमा तक रहा होगा, बाद में तो अब साधियों के विकास का जो रास्ता खुला या वो गति जो हुई है वो अपने आप में विशेष है। आज तो हमारे साथ, जैसे मैंने कहा ना, साध्वी प्रमुखा जी का भाषण हुआ, हमारे साध्वी बढ़िया बोली, अब इतने वो बढ़िया भाषण होते हैं कि कोई साधियां मानो पीछे नहीं, ऐसे भाषण देने में बोलने में। तो साध्वी बढ़िया भी बोलती है, तो अच्छा बोलती है। वैसे साध्वी प्रमुखा जी का सुना ही था। तो यानी हमारे साध्वी समुदाय में आज अंग्रेजी में भी बात करनी हो तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी को बिठा लो। तो अंग्रेजी का कोई आ जाए, कोई जानकार, तो साध्वी प्रमुखा जी से वो समझने में, बोलने में जितना भी हो सकता है। तो आज हमारे साध्वी समुदाय में वो संस्कृत भाषा का एक जमाने में विकास की बात हुई, आज के जमाने में तो अंग्रेजी का भी इतना महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश में, देश में, यहाँ इधर उधर जाएं तो अंग्रेजी भाषा का अभ्यास होता है। तो आज उस भाषा में परम पूज्य डालगनी के युग तक तो अंग्रेजी की भाषा का विकास हमारे संघ में संभवतः विशेष रहा ही नहीं होगा। आज वो विकास है कि समणियों में देख लो, साधियों में देख लो, और संतों में भी। संतों में तो कई वर्षों पहले तक तो मुनिश्री दुल्हेराज जी स्वामी और मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, ये दो संत खास नामी थे अंग्रेजी भाषा में। कोई बात करना हो, कोई अटल श्री के पास आ जाता कोई विदेशी कोई, तो महेंद्र कुमार जी स्वामी, दुल्हेराज, ये लोग थे अंग्रेजी में बोलने में या लिखने में, पढ़ने में आदि। इन दो के नाम आते थे कि दो संत हमारे हैं। साधियों में इतना संभवतः विशेष कुछ नहीं रहा होगा, कई वर्षों पहले दो नाम थे। फिर आज हमारे और भी संत कुछ थोड़े बहुत जितने भी अंग्रेजी के जानकार हैं, थोड़ी बात भी कर लेते हैं। साधियों में भी संभवतः कुछ, और समनियों में तो शायद ज्यादा संभावना है, वो विदेश जाती भी हैं। तो यह जो विकास भाषा का हुआ है, तो हमें विकास के साथ यह भी जागरूक रहना है कि हमारा विकास और कहाँ हो सकता है, नहीं हो रहा है। जहां नहीं हो रहा है, होना चाहिए, हम उस पर भी ध्यान दें। और जहां विकास हो सकता है और होना चाहिए भी, उस दिशा में भी हमारा विकास होता रहे। तो विकास में आगे बढ़ना, पीछे भी कभी देख लेना, और कहीं रुकना हो तो रुकना भी हो सकता है। यह नहीं कि बढ़ना ही है तो बढ़ो, या कहीं रुको, पीछे की समीक्षा करो, सिंहावलोकन करो, समीक्षावलोकन करो। जरूरत लगे अब आगे नहीं बढ़ना तो बढ़ना बंद कर दो भले। ऐसी अनेक बातें विकास की दिशा में हो सकती है। तो परम पूज्य कालूगणी प्रवर का यह जन्मस्थान छापर, और यह 7 दिनों की हमारी व्याख्यान माला, उसके साथ और भी अनेक हमारे छोटे छोटे वक्तव्य आदि कालूगणी के संदर्भ में इस सप्ताह के निमित्त से हो गए हैं। तो हमारे परम पूज्य कालूगणी जो हमारे गुरुओं के गुरु हैं, हमारे गुरुओं के गुरु हैं, हमारे गुरुओं के भी जो माइत्र हैं, हमारे माइतों के माइत कालूगणी थे। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे माइत मान ले तो हमारे माइतों के माइत कालूगणी थे। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे, तो हमारे गुरुओं के गुरु आचार्य कालूगणी थे। तो हमारे गुरुओं के गुरु की यह साप्ताहिक व्याख्यान माला का अभिवंदना समारोह का यह क्रम रहा। तो मैं परम पूज्य कालूगणी के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव अर्पण करता हूँ, और कालूगणी से हमें प्रेरणा मिलती रहे। अभी छापर में है तो विशेष प्रेरणा हमको मिलती रहे, आगे भी हमें परम पूज्य कालूगणी से प्रेरणा मिलती रहे, और हम सद विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहे।